नमस्कार, मैं हूं केशव मलाल। लोकसभा चुनाव के बीच में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक और आतंक का अंत हो गया। आखिरकार आतंक का अंत मुख्तार अंसारी के रूप में हुआ। इससे पहले हमने खबर सुनी थी कि जब अतीक अहमद के आतंक का अंत हुआ था, लेकिन अभी अभी यूपी से बड़ी खबर आ रही है कि जहां पर मुख्तार अंसारी, जो कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। उसे बताया जा रहा है कि जेल में उसकी मौत हुई है। आखिरी समय में उसे जिला मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया था, अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। और 9 जो डॉक्टरों की टीम थी उसने उसकी जांच की और उसके बाद में उसे मृत घोषित आखिरकार में कर दिया गया। और इसी के साथ में पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे यूपी के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है। एहतियात के तौर पर जो पूर्वांचल के कई जिले हैं उसमें बड़ी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात, अब इस मौत को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जेल में आखिर कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि जेल में आखिरकार मुख्तार अंसारी को किसी ने खाने में जहर दिया था, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से आने से हुई है। जानकारी के मुताबिक कहें तो एक दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनको आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से फिट होने के बाद में उनको जेल भेजा गया था। मुख्तार अंसारी को जेल भेजने के बाद में आज शाम लगभग 8:30 बजे एक बार फिर जेल में मुख्तार अंसारी अचानक से बेहोशी की हालत में गिर जाता है। और उसके बाद में उसे प्राथमिक उपचार के लिए जेल में जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने इलाज के लिए उसे चेकअप किए। और उसके बाद में जब स्थिति काबू नहीं हुई, कंट्रोल नहीं, उसके बाद में उसे बड़ी एक सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मेडिकल में भर्ती कराया जाता है। इलाज के बाद में आखिरकार अधिकारियों ने घोषणा की कि उसकी मौत हो चुकी है। और इसी के साथ में ट्विटर पर सबसे टॉप ट्रेंड इस समय अगर कुछ कर रहा है तो मुख्तार अंसारी है। अगर कुछ हम खबरें उसके निकाली जाए तो मुझे लग रहा है आपको समझना होगा, ये मुख्तार अंसारी वही मुख्तार अंसारी है कि जो 2005 से जेल में बंद है। अलग अलग जेलों में उसको बंद रखा गया और सबसे बड़ी बात कि 2 मामलों में उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। ये वही यूपी है जहां पर एक समय में जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी, उससे पहले विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था माफिया कोई भी हो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अगर ट्विटर पर हम नज़र डालें तो ये खबर ये कहती है कि सबसे आज ट्विटर पर ट्रेंड जो कर रहा है वो ये है मुख्तार अंसारी, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि उसको खाने में जहर मिलाया गया है। लेकिन पुष्टि जो की जा रही है वो ये है कि उसकी हार्ट अटैक आने से मौत हुई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर मौत कैसे हुई है, यह एक अनसुलझी पहेली है जिसको समझना और सुलझाना भी बाकी है। और एहतियात के तौर पर पूर्वांचल के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है। उनके आवास के बाहर और घर पर कई बड़े अधिकारी पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको पता हो कि जो अफजल अंसारी हैं उनके जो बड़े भाई हैं, जो कि सांसद भी रहे और उनको भी सज़ा मिली है हाल ही में एक केस में। लेकिन ऐसे में क्या अब उनकी कब्र खोदने की तैयारी की जा रही है, जहाँ पर कब्रिस्तान में भी लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। और एक और बड़ी बात, अब लोकसभा चुनाव के बीच में अचानक से इस खबर का आना सनसनी फैलाता है और कहीं ना कहीं लोगों को आश्चर्यचकित करता है कि अचानक से एक जेल में बंद अपराधी की मौत आखिर अचानक कैसे हो जाती है, वो भी चुनाव के बीच में। तरह तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन ये यूपी की एक बड़ी खबर है और लोग कह रहे हैं उस बयान को याद करते हुए, योगी आदित्यनाथ के उस बयान को जिसमें कहा था माफिया कोई भी हो मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कुछ ऐसा ही उसी तर्ज पर इस घटनाक्रम को देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ट्विटर पर इस समय टॉप ट्रेंड में मुख्तार अंसारी टॉप ट्रेंड में इस समय है, जो कि उसकी मौत की खबर आ रही है। आपको समझना होगा कि आखिर ऐसे समय में एक और बात है, अगर इसमें जानकारी इसमें दी जाए तो इसमें यह है कि विधायक कृष्णानंद की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी के ऊपर था। इतना ही नहीं, उसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती के न जाने कितने दर्जनों उसके ऊपर केस लगे हुए थे जिसमें वो आरोपी था। और 2 मामलों में उसको उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी थी। और उसके बाद में अब जब पिछले 2005 से वो जेल में बंद था, लेकिन आज अचानक से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आती है। और उसके बाद में एक जगह नहीं, जेल के बाहर और उसके गृह जनपद में
बड़ी संख्या में उसके आवास के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है। यहाँ तक कि जिस अस्पताल में मृत घोषित किया गया उस मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में उसके बाहर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि वास्तव में इस लोकसभा चुनाव के बीच में एक नई ये घटना, भले ही लोग कह रहे हों कि ये आतंक का अंत है, लेकिन एक आश्चर्यचकित करने वाली ये घटना है कि अचानक से जेल में एक बड़े माफिया डॉन की, अपराधी की अचानक से रहस्यमय मौत हो जाती है और लोग तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन बार बार बात वहीं आती है घूम फिर के, ये यूपी है, योगी आदित्यनाथ का वो प्रदेश है जिसमें कहा गया था एक अतीक अहमद की मौत से पहले, उसकी हत्या से पहले कहा गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि जब हमने देखा था कि इलाहाबाद के अंदर कैसे वकील की निर्मम तरीके से दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या की गई थी, जिसमें असद का एनकाउंटर हुआ था, एक और गुलाम है उसका एनकाउंटर हुआ था। लेकिन उसी बीच में जब अतीक अहमद को लाया गया था, कुछ इसी प्रकार अब इस घटना को भी संदेह के नज़रिए से देखा जा रहा है, संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन देखना बाकी होगा यह घटना आखिर किस तरह से मोड़ लेगी, राजनीतिक मोड़ लेगी, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि आचार संहिता पूरे देश में लगी हुई है, क्योंकि चुनाव का माहौल है और पहला चरण 16 तारीख से शुरू हो जाएगा, 4 जून को उसके नतीजे आने हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत इस बीच में कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करती है उस चुनाव आयोग की, प्रशासन की, जिला प्रशासन की, कि जिस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसी बात निकल के आई है कि खाने में जहर देने की भी बात सामने आई है, लेकिन अभी तक जो बात एक डॉक्टर के द्वारा कही गई है वो ये कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हुई है। अब लोग तरह तरह से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से इस घटना को देख रहे हैं, अपना ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन आज की ये बहुत बड़ी खबर, जहाँ न जाने कितनी हत्याओं और लूट और माफिया के तौर पर अगर बात करें, कब्जा, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने जैसी बात हो, कई मामलों में मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप थे, लेकिन आज उस आतंक का अंत हो गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। यूपी से एक बड़ी खबर, आतंक का अंत, मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत और बड़े ही रहस्यमय तरीके से। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी ने दुख जताया है, गहरा दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट से, एक्स से दुख जताते हुए लिखा है, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उनका इंतकाल एक दुखद है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति दे। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से यह दुख प्रकट किया गया है, संवेदना व्यक्त की गई उनके परिवारजनों के लिए। लेकिन इसी पर लोगों ने एक तीखी टिप्पणी की है कि समाजवादी पार्टी इस माफिया और आतंकी डॉन, एक जो माफिया डॉन है उसकी मौत पर भी, एक आतंकी के मौत पर भी दुख मना रही है, शोक जता रही है, इसमें भी तुष्टीकरण की राजनीति देख रही है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस मामले में अब तक कहा जा रहा है कि 75 से ज़्यादा मुख्तार अंसारी के खिलाफ में मुकदमा दर्ज थे, उसके खिलाफ में मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज थे। लेकिन मऊ जिले में, मऊ जो कि गृह जनपद है, उसमें एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और साथ ही पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है और सभी तरह से नज़र बनाए रखने के लिए कहा गया है। और एक और सबसे बड़ी दिलचस्प बात कि मुख्तार अंसारी का एक सपना था कि जब भी वो जेल से छूटे तो एक बड़ी लंबी गाड़ियों का काफिला उसके साथ में हो, जिसमें एक्सयूवी, हमर और जैसी एक लग्जरी गाड़ियों का काफिला हो। लेकिन यह सपना मुख्तार अंसारी का सपना ही रह गया, जो कि आज तक पूरा नहीं हो सका और इससे पहले मुख्तार अंसारी की मौत हो गई।